नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर से संबंधित जो राजस्थान में विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की तो टोटल 25 राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो का चौथा पार्ट है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और यह आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान पुलिस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो विगत परीक्षाओं में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इन रियासतों का विलय हुआ था और वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था, और इसी की स्मृति में राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो 4 रियासतों को मिलाया गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल हुई थी। और मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था? तो ध्यान रखना, 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था। और मत्स्य संघ की अगर बात की जाए तो उद्घाटन किसने किया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एनवी गाडगिल। जी हाँ, एनवी गाडगिल, मत्स्य संघ का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक साल 2010 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है? तो आपको बता दें कि साल 2010 में वेधशाला जयपुर को, जी हाँ, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसे पूरे 1985 में केवलादेव पक्षी अभयारण्य को, उद्यान को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंतर के नाम से जानी जाने वाली वेधशाला जो कहाँ पर है? जयपुर में है, और इसको विश्व धरोहर की सूची में साल 2010 में शामिल किया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो जुलाई, ये भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। जुलाई 2019 में जयपुर का जो परकोटा शहर है उसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो आपको बता दें कि अब जयपुर से 3 विरासतें हैं वो विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह तारीख कौन सी है? तो राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप राजस्थान अस्तित्व में आया था जो वर्तमान में, वो था 1 नवंबर 1956 को। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह भी क्वेश्चन आया था जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था। फजल अली आयोग, जी हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। इसके अलावा बात की जाए जो अंतिम विलय होने वाले जो अंतिम क्षेत्र कौन से थे, जो अजमेर का मेरवाड़ा और आबू व देलवाड़ा तथा सुनेल टप्पा है वो क्षेत्र थे, अंतिम विलय क्षेत्र थे। तो वर्तमान स्वरूप राजस्थान कब आया था अस्तित्व में? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान के जो प्राचीन चित्र है जिसमें निर्माण मिले हैं, बैराट से ये निर्माण मिले हैं, तो इसके प्रमाण मिले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो प्राचीन क्षेत्र बैराट है वो जयपुर में स्थित है। जो प्राचीन क्षेत्र है जहाँ पर शैल चित्रकला यानी पत्थरों पर चित्रकला के प्रमाण है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पीटीआई सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं जिसमें किशनगढ़ चित्रकला शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी एवं पतली होती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। किशनगढ़ शैली की यह विशेषता है जो मानव की आकृतियां लंबी और पतली हुआ करती थी। दूसरा है, विषय वस्तुतः मुख्यतः कृष्ण लीला थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। कृष्ण लीला उस समय की जो विषय थी किशनगढ़ चित्रकला शैली की। तीसरा दिया गया है, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य। ये भी बिल्कुल सही है। हरे रंग का आधिपत्य है वो चित्रों की पृष्ठभूमि में था। इसके अलावा रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? जी हाँ, इसमें जयपुर शैली की चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है?
तो आपको बता दें कि पोथी चित्रण ये जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आदमकद व्यक्ति के चित्र जयपुर चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं। लघु चित्रण भी मिलता है, शैल चित्र है वो नहीं मिलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो राजस्थान चित्रकला की जो मूल शैली है वो आपको पता होना चाहिए, मेवाड़ चित्रकला शैली है जिसको राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में जाना जाता है। सबसे प्राचीन मूल शैली इसको मानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पटवारी की परीक्षा में साल 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आया था जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी जिसमें पद्मावत के जो रचनाकार है तो आप सभी को पता है मलिक मोहम्मद जायसी है वो पद्मावत जिस ग्रंथ के रचनाकार है। मलिक मोहम्मद जायसी है वो इसके रचनाकार है। जायसी वो भक्ति काल की सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि थे। पद्मावत इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान पर संबंधित थी उसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है जो 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जिसके लेखक है जयपुर के स्वाई जय सिंह। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के जो महाराजा स्वाई जय सिंह है वो जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक है जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है। ग्रह नक्षत्रों से संबंधित ये पुस्तक है जिसका नाम है जीज मोहम्मद शाही और इसके लेखक है जयपुर के स्वाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक ये पुस्तक लिखी है सभी को पता है सागरमल गोपा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सागरमल गोपा जैसलमेर राजा का गुंडा राज नामक ये पुस्तक लिखी है। पटवारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सागरमल गोपा जिन्हें जेल में यातना दे के जला के शहीद हुए थे सागरमल गोपा और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जैसलमेर राज्य का गुंडा राज। ये पुस्तक इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। तो इसमें दिया गया जैसे मारवाड़ी, नागरचोल, डटकी और बिंदोरी, इसमें अलग कौन सी है? तो इसमें अलग है बिंदोरी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि बिंदोरी है वो एक नृत्य है जिसको बाकी मारवाड़ी एक जो भाषा की बोलियां हैं, नागरचोल भी बोलियां हैं, डटकी भी बोली है, इसके अलावा बिंदोरी है वो एक नृत्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो तोरावाटी आपको पता होना चाहिए ढूंढाड़ी उपबोली है। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तोरावाटी, जी हाँ, ये राजस्थानी भाषा की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी। नेक्स्ट है, रजियरा सोरठा, वेलिकेशन, रुक्मणीरी, डोला मरवण, मुमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? तो ये सारे ही लोकप्रिय काव्य है। जैसे आपको पता होगा रजियरा सोरठा है वो कृपाराम द्वारा लिखा गया है। वेलिकेशन रुक्मणीरी ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। डोला मरवण, कवि कल्लोल, मुमल आदि काफी लोकप्रिय काव्य है और यह लिखे गए हैं, आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ी भाषा में ये सारे काव्य लिखे गए हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रजियरा सोरठा, वेलिकेशन रुक्मणीरी ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है और इसके अलावा ये सारे हैं वो मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हाड़ौती का भाषा के अर्थ के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? केलोग के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केलोग की जो पुस्तक थी जो हिंदी ग्रामर जो सन 1875 में आई थी उसमें हाड़ौती का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग है वो इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है? तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र के अंतर्गत बोले जाने वाली बोली है वो मेवाती है, सबको पता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवाती बोली है वो बोली जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है और हाड़ौती, कोटा, बारां, झालावाड़ ये क्षेत्र इसमें बोली जाती है। तो मेवाती है वो अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। मेव जाति की उपस्थिति ज़्यादा है, मेव जाति वहाँ पर ज़्यादा है, बहुलता होने के कारण अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, एक अनोखी वैवाहिक परंपरा हाथी वेंडो प्रथा। जी हाँ, एक अनोखी वैवाहिक परंपरा है जिसका नाम है हाथी वेंडो प्रथा
किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? तो ये प्रथा प्रचलित है भील जनजाति में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस परंपरा में क्या होता है कि पवित्र वृक्ष पीपल, साल, बांस, सागवान आदि के पेड़ों को साक्षी मानकर हरज व लाड़ी, जी हाँ हरज व लाड़ी, जिसमें इसको बोलते हैं हरज तो बोलते हैं दूल्हा को और लाड़ी बोलते हैं दुल्हन को, इसमें जीवन साथी बन जाते हैं। किसको साक्षी मानकर? पीपल, साल, बांस, सागवान आदि के वृक्ष को साक्षी मानकर इसमें है वो विवाह करवाया जाता है। हाथी बैंडो प्रथा ये भील जनजाति की में प्रचलित है। नेक्स्ट है भील लोग कि मतलब किसको बड़े शौक से पीते हैं? तो भील लोग है जो भील जनजाति है वो सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि जो ताड़ का रस, जी हाँ ताड़ का रस और महुआ की शराब, जी हाँ ताड़ का रस और महुआ की शराब बड़े ही शौक से पीते हैं। महुआ की शराब ये क्वेश्चन पीछे वीडियो में पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको बता दी जो ऑप्शन है बी और डी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों में प्रचलित सह पलायन प्रथा का एक अन्य नाम क्या है? तो भीलों में ये सह पलायन प्रथा है जिसका अन्य नाम है अपहरण विवाह, जी हाँ सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अपहरण विवाह जिसको सह पलायन प्रथा के नाम से जाना जाता है, जो भील जनजाति में काफी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ी तथा गुजराती से प्रभावित भीलों की भाषा का क्या नाम है? तो मेवाड़ी तथा गुजराती से जो प्रभावित भीलों की भाषा है उसका नाम है बागड़ी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेवाड़ क्षेत्र में बोले जाने वाले और गुजरात क्षेत्र में बोले जाने वाले भीलों की जो भाषा है उसे वागड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है भील किस देवी या देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भील जनजाति है वो ऋषभ देव जी या काला जी, जी हाँ यहाँ इन देवता के जो केसर का पानी जो चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं भील जनजाति, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऋषभ देव जी या काला जी, इनको केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है, तो काला बाबू जी भी कहते हैं। तो भील जनजाति है वो इनके चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोला करते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी हाँ कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ आप सभी को पता है काले रंग की चूड़ियां होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कालीबंगा क्या है? एक सभ्यता है कालीबंगा और यह हनुमानगढ़ में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। काले रंग की चूड़ियां हैं वो कालीबंगा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता है वो आपको पता होगा कि सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई है। तो बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो सरस्वती नदी के समीप ये कालीबंगा सभ्यता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और यह कहाँ है? जो सरस्वती नदी वर्तमान में घग्गर नदी भी कहा जाता है, सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है वो प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें अपने को दिया है कालीबंगा गंगानगर, ये गलत है क्योंकि कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इसके अलावा जो आहड़ है वो उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सोनारी है वो झुंझुनू में है, ये भी बिल्कुल सही है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है, न कि गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्र नगरी आहड़ को कहा जाता है, जो उदयपुर के पास स्थित है प्राचीन कस्बा जिसको ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा साल 2008 में हुई थी। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 राजस्थान जीके के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।